भारत की राजनीति में इंडिया गठबंधन या कहें इंडिया अलायंस की अवधारणा विपक्ष को एकजुट करने का सबसे बड़ा प्रयास माना गया है। इसका उद्देश्य मोदी सरकार और भाजपा के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना था और 2024 के लोकसभा में ये लगभग सफल ही रहा। और इसी का परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली। यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारी। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीटें मिली। इसके बाद से ही कांग्रेस का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि वो मोदी सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के साथी दलों को भी आंख दिखाने लगे। कांग्रेस अति आत्मविश्वास का ऐसा शिकार हुई है कि उसने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में सहयोगी दलों को भाव ही नहीं दिया और एकला चलो की राजनीति पर काम करने लगी और हरियाणा चुनाव से ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गई। वहीं अब हाल के घटनाक्रमों ने ये स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन के अंदर ही अंदर दल कांग्रेस से असंतोष जताने लगे और उनकी नीतियों का खुले तौर पर विरोध करने लगे। इस रिपोर्ट में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस से नाराजगी की असली वजह क्या है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता जो सहयोगी दलों के साथ चलने की हर संभव कोशिश करते हैं, तो दूसरा उनकी पार्टी में कौन विभीषण है जो पार्टी को कमजोर कर रहा है। इंडिया गठबंधन का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करने के लिए किया गया। इस गठबंधन में कांग्रेस के अलावा 26 अन्य दल शामिल हुए, जिनमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार और डीएमके जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस को इस गठबंधन का प्रमुख स्तंभ माना गया क्योंकि ये देश भर में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुराना विपक्षी दल माना गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही उनके नेता ने 2024 में आए परिणाम को राहुल गांधी के अकेले की उपलब्धि बताते हुए अन्य नेताओं को तवज्जो नहीं दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गहराती खाई इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली सरकार को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि कांग्रेस का रुख उनके लिए निराशाजनक था। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पर सवाल उठाए। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की भी मांग कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कई मौकों पर कांग्रेस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। एमपी और हरियाणा में सपा सीटें मांगती रही, लेकिन कांग्रेस टस से मस न हुई। हालांकि शीर्ष नेतृत्व चाहता था, लेकिन उनके स्थानीय नेताओं ने हट ठान ली और सपा को बिल्कुल भाव नहीं दिया। यही कारण है कि अब जब मौका दिल्ली चुनाव का आया है, तो सपा ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस छोटे दलों के लिए जगह नहीं बनाती और खुद को गठबंधन का केंद्र मानती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस अक्सर राज्य स्तर पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का प्रयास करती है। बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की रणनीति बनाई। गठबंधन के भीतर और बाहर की चुनौतियों के अलावा कांग्रेस के भीतर से भी गुटबाजी और असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी के फैसलों को कमजोर करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष ने पार्टी को कई बार कमजोर किया। महाराष्ट्र में भी शरद पवार की एनसीपी के साथ जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। शरद पवार ने भी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। कई बार यह आरोप लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सलाहकार गलत निर्णय लेते हैं। कांग्रेस के पास एक स्पष्ट रणनीति और संगठनात्मक ढांचा नहीं है जो गठबंधन के भीतर उसे कमजोर करता है। कांग्रेस के कई राज्यों में नेतृत्व कमजोर है जो गठबंधन के भीतर असंतोष का कारण बनता है। अन्य दल ये मानते हैं कि कांग्रेस अपनी कमजोरियां दूर किए बिना गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता का आरोप है कि गठबंधन के भीतर कई दल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल खुले तौर पर कांग्रेस के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन वहीं उनके ही कुछ नेता का कहना है कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये नेता पार्टी के भीतर फूट डालने के लिए विपक्षी दलों के साथ गुप्त रूप से मिलते हैं। वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए
गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों और निर्णयों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बेहतर संवाद और तालमेल स्थापित करना जरूरी है। कांग्रेस को अपनी अहंकार को त्याग कर सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाना होगा। राहुल और प्रियंका को पार्टी के भीतर और बाहर से सभी गुटों को एकजुट करने का प्रयास करना होगा। वे जनता के बीच अपनी छवि को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी। कांग्रेस आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियां उसे कमजोर कर रही है। इंडिया गठबंधन का सपना तभी साकार हो सकता है जब कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाने और अपने आंतरिक विवादों को सुलझाने में सफल हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ये एक कठिन परीक्षा का समय हो सकता है। अगर वे इस संकट से उभरने में सफल होते हैं तो कांग्रेस एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रमुखता स्थापित कर सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।